आइए समझते हैं। जब हम रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो ये सितारे और कायनात की खामोशी हमें वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सच पूछें तो जो कुछ हम देख पाते हैं वो इस लामहदूद कायनात का एक बहुत ही मामूली सा बल्कि ना होने के बराबर हिस्सा है। आज के इस तज्जिये में हम सितारों, निज़ाम शमसी और ख़ास तौर पर कायनात के सबसे बड़े और पुरअसरार ब्लैक होल की असल जिसामत को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाकई होश उड़ा देने वाला है। चलें इस पर गहराई से बात करते हैं। देखें, जमीन से कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल की एक हकीकी तस्वीर तो ली गई है, लेकिन मसला यह है कि सिर्फ एक तस्वीर देखकर इस अंधेरे गार की असल जिसामत का अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन है। तो सवाल यह है कि यह ब्लैक होल आखिर कितना बड़ा हो सकता है। इस हकीकत को ठीक से समझने के लिए हमें कदम ब कदम आगे बढ़ना होगा ताकि हमारा इंसानी जहन इस खौफनाक हद तक बड़ी वुसअत को हजम कर सके। इस देवाहेकल पैमाने को समझने के लिए हमारा पहला पड़ाव हमारी अपनी ज़मीन है। ज़रा तसव्वुर करें, हमारी ज़मीन जिस पर इतने बड़े बड़े समुंदर और बरे-आज़म मौजूद हैं, वो हमारे निज़ाम शमसी के मरकज़ यानी सूरज के मुकाबले में कैसी नज़र आती है। सच तो ये है कि सूरज के सामने हमारी पूरी दुनिया एक इंतहाई छोटे और मामूली ज़र्रे जैसी है। ये मुवाजना फ़ौरन एहसास दिलाता है कि कायनात के पैमाने पर हमारा वजूद कितना मुख्तसर है। इस साइज के फ़र्क को मज़ीद वाज़े करने के लिए ज़रा इस हिंदसे पर गौर करें। 1000। जी हाँ, अगर निज़ाम शमसी के तमाम सैयारों को, जिनमें मुश्तरी और ज़हल जैसे दीवे हिकल सैयारे भी शामिल हैं, मिलाकर सूरज के अंदर डालने की कोशिश की जाए ना, तो वो सब मिलकर भी सूरज के अंदर तकरीबन 1000 बार समा सकते हैं। ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है कि हमारा सूरज अकेला ही इतना बड़ा है कि इसके अंदर हज़ारों सैयारे बासानी गायब हो सकते हैं। लेकिन ठहरें, इस खलाई सफ़र में हमारा सूरज भी कोई हतमी मंजिल नहीं है। जिस सूरज की वुसअत ने अभी हमें हैरान किया था, अब वो खुद बहुत छोटा साबित होने वाला है। यहां हम अपने सूरज का मुवाजना स्टीफनसन 218 नामी एक सितारे से कर रहे हैं, और यकीन माने ये मुवाजना कायनात में साइज की तमाम हदों को तोड़कर रख देता है। हमारा सूरज जो निज़ाम शमसी का बादशाह है, यहां आकर अपनी सारी अहमियत खोता हुआ महसूस होता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम इतने बड़े साइज पर पहुंचने के बावजूद अभी तक अपनी ही कहकशां यानी मिल्की वे के अंदर की बात कर रहे हैं। स्टीफनसन 218 कायनात के किसी दूसरे कोने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी कहकशां का सबसे बड़ा दरियाफ्त होने वाला सितारा है। ये जानना वाकई हैरत अंगेज है कि हमारा सूरज, जो पूरी जमीन को रोशनी और हरारत देता है, अपनी ही कहकशां के एक और सितारे के सामने कितना बौना हो जाता है। इस बेपनाह साइज के फर्क को समझने के लिए एक बड़ी मजेदार मिसाल दी जा सकती है। हमारा वो देवे हैकल सूरज जिसके अंदर हजारों सितारे समा सकते हैं, स्टीफनसन 218 के सामने महज एक छोटी सी चींटी जैसा लगता है। जरा सोचें, एक तरफ वो सूरज जिसकी रोशनी से हम रोजमर्रा जिंदगी में वाकिफ हैं, और दूसरी तरफ ये अजीम शान सितारा जिसके सामने इसकी हैसियत बस एक चींटी से ज्यादा नहीं। कमाल की बात है ना। और अगर इस फर्क को ठोस आदादो शुमार में देखना हो तो जरा सोचिए, 10 अरब, जी हां 10 बिलियन। अगर हम अपने सूरज को उठाकर स्टीफनसन 218 के अंदर डालना शुरू कर दें तो हमारा सूरज इस सितारे के अंदर 10 अरब मर्तबा फिट हो सकता है। 10 अरब मर्तबा। हमारा पूरा निज़ाम शमसी इसके सामने एक नुक्ते के बराबर भी नहीं है। ये हिंदसा कायनात की ताकत और इसके नाकाबिले यकीन हद तक बड़े होने का जीता जागता सबूत है। आइए देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। अब हम इस तज्जिये के बिल्कुल उरूज पर और सबसे हैरानकुन मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि सूरज कितना बड़ा है, और फिर स्टीफनसन 218 के सामने वही सूरज कितना छोटा हो गया। लेकिन अब हम इस देवियाकल सितारे का मुवाजना एक ऐसी चीज से करने जा रहे हैं जो इसे भी एक मामूली सा नुक्ता बना देती है। हम बढ़ रहे हैं फीनिक्स ए की तरफ, जो पूरी उन कायनात की सबसे बड़ी, सबसे हैबतनाक और पुरअसरार चीजों में से एक है। फीनिक्स ए कोई रोशनी देने वाला सितारा नहीं है, बल्कि ये कायनात का अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। ब्लैक होल दरअसल वो जगह होती है जहां कशिशे सकल यानी ग्रेविटी इतनी ताकतवर हो जाती है कि रोशनी तक इससे बचकर नहीं निकल सकती। और जहां तक फीनिक्स ए के साइज की बात है ना, वो इतना बड़ा है कि हमारे पिछले तमाम मवाजने इसके सामने बिल्कुल बेमानी होकर रह जाते हैं। सच कहूं तो इसकी वुसअत का महज तसव्वुर ही जहन में गहरी खामोशी और हैबत का एहसास पैदा कर देता है। जब बात इतनी बड़ी चीज की हो रही हो तो साइज और जिसामत नापने के हमारे रिवायती तरीके मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस ब्लैक होल के अंदर कितने सितारे या कितने सूरज फिट हो सकते हैं। हुजुम का पैमाना अब इसके लिए बहुत बहुत छोटा पड़ चुका है। इसलिए अब एक बिल्कुल नया और मुख्तलिफ पैमाना इस्तेमाल करना पड़ता है,
और वो पैमाना है रोशनी की रफ्तार। कायनात की सबसे तेज रफ्तार चीज रोशनी है, जो 1 सेकंड में लाखों किलोमीटर का फासला तय करती है। अब इस ब्लैक होल के साइज को समझने के लिए हमें इसी रोशनी की रफ्तार को बुनियाद बनाना होगा। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि 3 माह रोशनी जो पलक झपकते ही यानी सिर्फ 1 सेकंड में जमीन के गिर्द कई चक्कर लगा लेती है, उसी तेज तरीन रोशनी को फीनिक्स ए ब्लैक होल का सिर्फ 1 चक्कर मुकम्मल करने के लिए पूरे 3 महीने लग जाते हैं। ये कोई आम फासला नहीं है, ये कायनात की सबसे तेज रफ्तार चीज का लगातार सफर है जो सिर्फ इस ब्लैक होल के गिर्द एक दायरा मुकम्मल करने के लिए दरकार है। ये एक ऐसी हकीकत है जो इंसानी सोच की तमाम हदों को पार कर जाती है। इस तमाम सफ़र के बाद जहन में एक बहुत ही गहरा और गौर तलब सवाल ज़रूर पैदा होता है। अगर रोशनी जैसी तेज़ तरीन चीज़ को फीनिक्स ए का सिर्फ 1 चक्कर लगाने में 3 महीने लग जाते हैं, तो इस लामहदूद कायनात की तारीख और नामालूम वुसअतों में और क्या क्या अजायबात छिपे हो सकते हैं। ये जानना एक तरफ तो इंसान को कायनात के सामने अपनी छोटी सी हैसियत का एहसास दिलाता है और दूसरी तरफ कायनात को समझने की जुस्तजू को मज़ीद भड़का देता है। ये कायनात असरारों से भरी पड़ी है और हम अब तक इसका शायद सिर्फ एक ज़र्रा ही जान पाए हैं।